हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। बीच बीच में हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं ताकि हिंदी पर हमारी एक अच्छी पकड़ बनी रहे। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। विरोज, पिसून, मार, असम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मार जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अनंग भी कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 2, तीर का पर्यायवाची है सर, सर। इन दोनों में ही आंसर है। देखिए कौन से वाला यहाँ पर तीर का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। ये वाला सर जो है तीर का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि ये वाला सर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसीलिए हम हिंदी को बीच बीच में आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं ताकि शब्दों का अच्छे से हमें अध्ययन हो सके और हम हिंदी में एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सके। सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? स्त्री का, अमृत का, पृथ्वी का, चंद्रमा का। राइट आंसर ऑप्शन बी है, यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 4, तोयदी तथा तोयद पर्यायवाची हैं क्रम से। तो इन चारों में देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। समुद्र तथा बादल के पर्यायवाची शब्द है। अक्सर अगर आपने देखा होगा जहाँ पर धी शब्द जुड़ा हुआ मिल जाए किसी शब्द में, वहाँ पर समुद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं और द वाले में बादल के पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि नीर जो जल का पर्यायवाची होता है, यदि हम इसमें निधि जोड़ दें तो नीर निधि जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अब्र, अनंत, धो, अम्बक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अम्बक जो है नेत्र का पर्यायवाची शब्द होता है, आँख का पर्यायवाची शब्द है ये। धो आकाश के साथ साथ स्वर्ग का भी पर्यायवाची शब्द होता है। ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 6, यम का पर्यायवाची है जीविनेश, जीवनपति, ए तथा बी दोनों। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, क्योंकि ये दोनों ही यम के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 6, किन्नरेश, यशराज, दानादीप किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किन्नर के, कुबेर के, विश्वकर्मा के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर है, यह कुबेर के पर्यायवाची शब्द है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 8, एक शुद्ध वर्ग वाला एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चारों में देखिए कौन सा यहाँ पर जो है एक वर्ग शुद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कासार, सरसी, सर। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? अभी एक शब्द आया था सर और हमने बताया था आपको कि ये तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सभी तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि यदि हम यहाँ पर देखें अन्य को, सुधा और अमी अमृत के पर्यायवाची शब्द है। महीधर ये किसका पर्यायवाची शब्द है? पहाड़ का। ये पहाड़ का है और ये दोनों अमृत के हैं। जान लेते हैं। सिंह जो शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। वात और परकंपन ये किसके पर्यायवाची शब्द है? वायु के पर्यायवाची शब्द है। जबकि दीप्ति ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पर्यायवाची शब्द है चमक का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नखायुध किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंह का, हाथी का, सांप का, तालाब का। राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिंह का पर्यायवाची शब्द है ये। प्रश्न नंबर 10, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये पर्यायवाची शब्द है गंगा का। जो भी उचित पॉइंट होगा देखिए हम उसी को आपको प्रैक्टिस सेट में जरूर बताते हैं, इसलिए हमारी क्लास को आपको पूरा पूरा वॉच करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, उदत शब्द का विलोम क्या है? अनुदत दिया गया है, विनम्र दिया गया है,
विनीत दिया गया है, बी एवं सी। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है। अगर सही करना है तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बी के स्थान पर ए यहाँ पर होना चाहिए था। परंतु मुझे कन्फर्म है कि ए और सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ये उदत्त के शब्द हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 12। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म त्रुटिपूर्ण है? परफुल का यहाँ पर उद्भ्रांत दिया गया है, भ्रांत का निर्भ्रांत दिया गया है, यति का ग्रस्त दिया गया है, उपसर्ग का प्रत्यक्ष यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रफुल्ल का विलोम शब्द होता है मलान आएगा, तो यहाँ पर यह गलत था। अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 13। असीम का विलोम है, सिंपल है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। ससीम जो है असीम का विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 14 है, कुलदीप का विलोम है। कुलदीप जो घर का दीपक हो, तो इसका विलोम शब्द आएगा ऑप्शन डी कुलंगार। इसका मतलब क्या हो सकता है? जो घर का दीपक न हो। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा विलोम युग्म सही है? शब्द और यहाँ पर विलोम दिए गए हैं। इति का विलोम यहाँ दिया गया अथ, सामीप्य का दिया गया है पार्थक्य, सौम्य का उग्र दिया गया है। सभी सही सुमेलित है, तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, सभी सही सुमेलित है। अगर का विलोम शब्द काफ़ी पूछा जाता है तो सौम्य इसका विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 16 है, छदम का विलोम है। छदम का विलोम शब्द आपको देखना है कि इन चारों में कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, व्यक्त जो है इसका विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 17 है, आगामी का विलोम है। ये भी अच्छा प्रश्न है, अनुगामी आएगा या विगत आएगा, या तीव्रगामी आएगा या फिर आगत आएगा। आगामी का विलोम शब्द होता है विगत, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है, पुष्टि का विलोम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अपुष्टि। प्रश्न नंबर 19 है, कृष का विलोम है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया विलोम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुष्ट जो इसका विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? धवल का विलोम शब्द मलिन दिया गया है, प्रस्थान का प्रतिस्थापन दिया गया है, करुण का निष्ठुर दिया गया है, परकट का अंतर्ध्यान यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, प्रस्थान का विलोम शब्द यहाँ पर प्रतिस्थापन गलत होता है। प्रस्थान का विलोम शब्द होगा आगमन। क्या आएगा? आगमन जो है इसका विलोम शब्द आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करुण का निष्ठुर जो विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 21, जो स्वरों में जन्मता है के लिए एक शब्द है। सरजन्मा, सरसिज, सुरसिज, स्वयंभू। ऑप्शन बी राइट आंसर है, उसको क्या कहते हैं? सरसिज कहते हैं, जो स्वरों में जन्म लेता है। अभी शब्द आता था सर और सरो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि तालाबों में जन्म लेने वाले को सरसिज कहा जाता है। सरसिज का मतलब होता है तालाब से उत्पन्न। प्रश्न नंबर 22, अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष वाक्यांश हेतु एक सही शब्द है। युगांतर, काल पुरुष, युग पुरुष, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, युग पुरुष। प्रश्न नंबर 23, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द है। सूर्य ग्रहण, प्रदोष, सूर्यवण, खग्रास। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, खग्रास आएगा इसके लिए एक शब्द। क्या आएगा? खग्रास। इस सेट में सभी अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम आपको कराते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस जो किया कीजिए। मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। मीनाक्षी के लिए उपयुक्त वाक्य यहाँ पर आपको देखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों, उसके लिए एक शब्द होता है
मीनाक्षी। प्रश्न नंबर 25, जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रतिकृत। तो जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द है प्रतिकृत। यदि इस प्रकार का प्रश्न हमसे नहीं आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा ताकि अगली बार ये आए और हम प्रश्न को लगा पाएँ। प्रश्न नंबर 26, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये एक सेट में प्रश्न आता था, वाग्दान आएगा या वाग्दत्ता आएगा। हमने बताया था आपको वाग्दत्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द लिखिए। यह भी सेट में रिपीट प्रश्न ही है क्योंकि पिछले सेट में यह प्रश्न हमने कराया आपको। पतझड़ आएगा या फिर पत्तेहीन आएगा या परपण आएगा या फिर प्राकृतिक आएगा। एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन सी राइट आंसर है। परपण यहाँ पर जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 28, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द है। नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वयंभू, कृत्रिम। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो तो उसके लिए एक शब्द आएगा कृत्रिम। कृत्रिम आएगा क्योंकि उसकी उत्पत्ति स्वभावगत नहीं हुई है तो कृत्रिम तरीके से हमने उसकी उत्पत्ति करा दी है। तो डी ही यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 29 है, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता के लिए उपयुक्त शब्द है। सशर्त, तदर्थ, अंशकालिक, संविदा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, संविदा। देखिए संविदा पर ही व्यक्तियों को रखा जाता है और वहाँ पर कुछ खास शर्तें आपके लिए रख दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 30, जो जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन सी अज। जो जन्म नहीं लेता है उसके लिए एक शब्द होता है अज। अज किसका पर्यायवाची शब्द होता है आप जानते भी होंगे, ईश्वर का, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है ये। और जो जन्म नहीं लेती है, यदि यहाँ पर आ जाता लेती है तो इसके लिए एक शब्द आता ऐजा। दोनों को याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31, परथु का विशेषण शब्द होगा। तो चारों में देखिए परथु का सही विशेषण शब्द कौन सा आएगा। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, परतुल। ये इससे थोड़ा सा मैच कर रहा है तो परतुल यहाँ पर सही है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेना है, 1-2% बढ़ाने के लिए इस तरह आप थोड़ा सा मैचिंग मिलान कर सकते हो। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से 4 गुना धन है। उपयुक्त वाक्य में 4 गुना किस कोटि का विशेषण है। कर्मवाचक, समुदायवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, आवृत्तिवाचक। तो डी चुनने वाले विद्यार्थी यहाँ पर सही है, आवृत्तिवाचक आएगा। समुदायवाचक आता है जैसे कि दोनों, इसके लिए समुदायवाचक शब्द होता है। और कर्मवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रम को बताता है। और गणनावाचक में 1, 2, 3 इस प्रकार आता है। हमने यहाँ पर चारों को आपको बता दिया है, गलती नहीं होगी। प्रश्न नंबर 33, ऋषि का विशेषण होगा। ऋषि व्रत आएगा या फिर आर्ष आएगा। तो बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, ऋषि का विशेषण बनता है आर्ष। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। अवरोध का अवरुद्ध दिया गया है जो कि सही है। गत का गमन, चेष्टा का चेष्टित दिया गया है और तंद्रा का तंद्रिल यहाँ पर दिया गया है। तो एक यहाँ पर युग्म गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गत का यहाँ पर गमन दिया गया है जो कि गलत है। देखिए यहाँ पर इसने इसको उल्टा लिख दिया गया है। उल्टा यहाँ पर लिखा है, देखिए किस प्रकार,
गत आपका विशेषण शब्द है और गमन आपका विशेष्य शब्द है। अन्य सभी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 35 है। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहों को पकड़ लिया। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने यहाँ पर विशेष्य हैं? आपको जो इसका आंसर लगाना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 विशेषण हैं और 2 यहाँ पर विशेष्य हैं। देखिए किस प्रकार। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी, लोमड़ी आपका विशेष्य शब्द है और ये कैसी लोमड़ी है? कुटिल है और चालाक है। ये दोनों आपके विशेषण शब्द है। सफ़ेद चूहे, चूहा आपका विशेष्य शब्द है और सफ़ेद आपका विशेषण शब्द है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस वाक्य में 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य यहाँ पर दिए गए थे। सभी ने शायद सही किया होगा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित वाक्य में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। आप जो इसका आंसर लगाइए। यहाँ पर आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। यहाँ पर इस वाक्य में कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य को यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। भारतीय संस्कृति विश्व में कैसी है? प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम यहाँ पर विशेषण शब्द है। सी को देखिए। सफ़ेद भालू, भालू आपका कैसा है? विशेषण शब्द है और सफ़ेद आपका क्या हुआ? विशेषण शब्द हुआ। तो इस वाक्य में भी विशेषण का प्रयोग हो चुका है। मानिसराम गहन वर्षा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र है? ये गहन वर्षा का क्षेत्र है। तो इस प्रकार सभी वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ था, केवल एक ही वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से एक विशेष्य शब्द है। अनुरक्त, औचित्य, मुखर, पे। विशेष शब्द यहाँ पर है ऑप्शन बी औचित्य। यह एक विशेष्य शब्द है। इसका जो विशेषण होता है वो होता है उचित। देखिए शब्द काफ़ी बार आता है। उचित आपका विशेषण शब्द है और औचित्य आपका विशेष्य शब्द है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न जो बन सकता है क्योंकि यह कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में से कौन एक गलत है? एक यहाँ पर गलत है। दंभ का दंभी दिया गया है, दीप्त का दीप्ति दिया गया है, निंदा का निंद दिया गया है, निष्ठा का निष्ठिक यहाँ पर दिया गया है। सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। देखिए इससे ये बनता नजर आ रहा है, बी से भी आपको ये बनता नजर आ रहा होगा और डी से भी ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था ऑप्शन सी में। तो यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर था। यह भी एक अच्छा पॉइंट है। जरूर याद रखना है कि निंदा आपका विशेष्य शब्द है और जबकि इसका विशेषण बनता है निंदा, तो यहाँ पर इसको उल्टा जो है लिख दिया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 39, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट आंसर है और विशेषण जो है इसको कहा जाता है। आरओ में पूछा गया था। आप इस क्लास को चाहे तो 1 से 2 बार वॉच कर लिया करो ताकि अच्छे से प्रश्न हमारे याद हो जाएं। हम धीमी गति से ही चाहे आपको हिंदी करा रहे हैं, परंतु इस प्रकार करा रहे हैं ताकि आप एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सको एग्जाम में। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो भाई। जो विद्यार्थी लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है अनुभूति। यह एक विशेषण शब्द है और किससे बना है ये विशेषण शब्द? यह भी जान लीजिए। अनुभूत से यह विशेषण शब्द बना है आपका अनुभूति। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना विदेशी का प्रतीक था। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि चारों ही वाक्य यहाँ पर शुद्ध हैं, परंतु यहाँ पर एक वाक्य अशुद्ध है। थोड़ी सी मिस्टेक के कारण वह वाक्य यहाँ पर अशुद्ध हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है।
काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही आएगा। काशी अच्छा होता है, अच्छी, काशी अच्छी है। तो इस प्रकार यहाँ पर बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 42 है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी होगी। सही वर्तनी का चयन यहाँ पर करना है। कई बार करा चुके हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ज्योत्सना आधा त आएगा और आधा यहाँ पर स आएगा, ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, करेक्ट है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, सही है। वह पतिव्रता स्त्री है, एक ये दिया गया है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, एक यहाँ पर ये दिया गया है। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर जो है ये गलत लिखा हुआ है, पतिव्रता। इस प्रकार लिखा होना चाहिए था, पतिव्रता, ये आता। पूरा वाक्य इस प्रकार बनता, वह पतिव्रता है। स्त्री का भी प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो यह वाक्य शुद्ध होता है। एक अच्छा पॉइंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य का चयन हमको यहाँ पर करना है। आपने मुस्कुरा दिया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विष से भयंकर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपने मुस्कुरा दिया। देखिए ये थोड़ा सा कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। यदि इस प्रकार होता, आप मुस्कुरा दिए, तो ये सही बन जाता। यहाँ पर भी हल्की सी मिस्टेक थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। एक शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन हमको करना है। उसका चित्त आध्यात्म में लगा है। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, यह विषय अत्यंत कठोर है। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। शुद्ध वाक्य का चयन आपको यहाँ पर करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रत्येक वस्तु को ठिकाने पर रख दो, यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। पहले वाक्य में इस शब्द में यहाँ पर अशुद्धि है। अध्यात्म यहाँ पर दिया गया है, यह अध्यात्मक नहीं होता है, अध्यात्म होता है। ऐ का प्रयोग यहाँ पर होगा। और यहाँ पर यह विषय अत्यंत कठोर है, कठोर नहीं आएगा, यह विषय अत्यंत कठिन है, तो कठिन का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, ये गलत है। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखना है कि इसका सही क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना चाहिए था भद्र। भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 46। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है, ये एक वाक्य के बीच में आया था, तो आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रज्वलित। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रज्वलित यहाँ पर सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 47, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसका प्रमुख कारण अनुशासन ही था। ये वाक्य दिया गया है। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। हमने धीमे स्वरों में कहा, वह संतान के कारण दुखी है। अशुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पर करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए चुनने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर है। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, तो यहाँ पर थी का प्रयोग होना था। छोटी छोटी मिस्टेक के कारण ही वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अनुशासन तो अच्छा होता है, परंतु यहाँ पर लिखा है अनुशासनहीनता, तो अनुशासनहीनता अच्छी होती है, ये होना चाहिए था। तो इस प्रकार यहाँ पर वाक्य में था के स्थान पर थी का प्रयोग होना चाहिए था। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 48। निम्नलिखित में एक अशुद्ध वर्तनी है। सौहार्द, सौहार्द, शूर्पणखा, उन्नति। अशुद्ध है, ऑप्शन है यहाँ पर। यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी वाला है। यानी कि इसकी शुद्ध वर्तनी होती है ऑप्शन बी विकल्प वाले में। सौहार्द इस प्रकार लिखा होना चाहिए, जबकि दोनों सी और डी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 49 है। निम्नलिखित में किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? वाहिनी दिया गया है, वाल्मीकि लिखा हुआ है, परवर्त यहाँ पर लिखा हुआ है, कवित्री यहाँ पर लिखा हुआ है।
ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। परवर्त यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पर वर्त इस प्रकार आता है, वर्त, मैथ में वर्त का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार जो है ये शब्द लिखा होना चाहिए था। देखिए, शब्दों को आप यदि बार बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपके याद हो जाएंगे शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द। बहुत पूछे जाते हैं, कवित्री भी, वाल्मीकि भी और वाहिनी भी यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। सही वर्तनी वाला सही वर्तनी का शब्द है। चारों को देखिए कौन सा यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, महातमे, ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 51, अहिफेन का सही तद्भव शब्द है। अहिफेन किसका सही तद्भव शब्द है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, अफीम का। अफीम तद्भव शब्द होता है और अहिफेन आपका तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर आपका है 52, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सांचा का सच्चक दिया गया है, अखरोट का अखरोट दिया गया है, चूल्हा का चूल्ही दिया गया है, मूछ का मूछ यहाँ पर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। मूछ का तत्सम शब्द होता है, जान लीजिए इसको भी, यह भी एक अच्छा प्रश्न है, समरसु, समरसु आएगा। जबकि अखरोट ये काफ़ी बार पूछा गया है, अखरोट जो है इसका तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 53, खांसी का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, काश। प्रश्न नंबर 54, एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द को छांटना आसान हो जाता है, तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। वर्क यहाँ पर तत्सम शब्द है, जबकि नारियल आपका तद्भव शब्द है। यदि हम इसका तत्सम शब्द देखें तो क्या आएगा? नारिकेल। काफ़ी बार पूछा गया ये शब्द भी है, नारिकेल आएगा। और किवाड़ का तत्सम शब्द क्या होता है? कपाट। साकी का जरूर आप समझ गए होंगे, क्या आएगा इसका? साक्षी, ये आएगा, साक्षी आएगा। ख के स्थान पर इसका ये 6 बन जाता है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित शब्द में तत्सम कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, विक्षोभ, ये एक आपका तत्सम शब्द है। आप देख रहे होंगे वह भी किसके अंतर्गत आता है? तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, और ये वाला भी तत्सम शब्द के अंतर्गत ही आता है। तो आपने आराम से इसको पहचान लिया होगा। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। और इसका तद्भव रूप क्या होता है ये भी जान लेते हैं, वी छो होता है, ये होता है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, शून्य आपका तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर भी सिंपलता पहचान लिया होगा कि इसका तत्सम शब्द होता है ये शून्य का। शून्य आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है शून्य। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम नहीं है, अर्थात वह एक तद्भव शब्द है? तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, वह आपका जो है अधिकतर तद्भव के अंतर्गत ये वाला शब्द आता है। अस्नेह तत्सम शब्द है, और ये किसका तत्सम शब्द है? नेह का। काफ़ी बार जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और करोड़ का तत्सम शब्द होता है कोटि। और सत सही का होता है सप्तसती। देखिए, प्रत्येक पॉइंट को हमको अच्छे से समझना होता है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? प्रागुण दिया गया है, नकुल दिया गया है, निहाय दिया गया है, प्रतिवेश यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। पहले वाला कंफर्म है कि ये आपका तत्सम शब्द है। दूसरा भी कंफर्म हो चुका है, ये आपका तत्सम शब्द है। किसका है? नेवला का है ये तत्सम शब्द। प्रतिवेश
और निहाई में आंसर है, तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। निहाई यहाँ पर तद्भव शब्द है। प्रतिवेश आपका पड़ोस का तत्सम शब्द होता है, और पहले वाला पाहुना का तत्सम शब्द है। जो हम आपको बता रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से भाई हिंदी की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप जो है 55 क्वेश्चन सही कर जाएं। उसके लिए आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। हिंदी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जो वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। एक वीडियो डेली कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, निश्चित ही आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सही तद्भव तत्सम युगम है। गिरगिट का गलगति दिया गया है, गुंगची का गुंजा दिया गया है, आरसी का आदर्शिका दिया गया है। सभी युगम सही है। राइट आंसर डी है यहाँ पर, तो डी वालों का सही है क्योंकि यहाँ पर सभी सही सम्मिलित युगम है। आरसी पूछा जाता है, इसका तत्सम होता है आदर्शिका। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, आपको हमारी वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए ताकि नए विद्यार्थी भी जुड़ सके। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से सही सुम्मिलित है। तद्भव तत्सम यहाँ पर दिया गया है। मंगलवार का तत्सम शब्द यहाँ पर दिया गया है भोमवार। मदारी का मंत्रकारी दिया गया है, मच्छर का मत्सर दिया गया है। सभी सही सुम्मिलित है, तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर भी राइट आंसर है। मत्सर जो है तत्सम शब्द होता है। अच्छा प्रश्न है ये भी। और मंगलवार का जरूर याद कर लीजिएगा भाई, क्या होता है, भोमवार होता है। तो 60% हमने किए हैं। आपने कितने % यहाँ पर सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।